मीनू जी, अब मैं जरा एक चीज आपसे पूछ लूं। भारतनाट्यम का एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मुखज अभिनय। वो मुखज है, वाचिक है, मूक अभिनय है, आंगिक, उसमें एक मुखज भी होता है। तो वो सिर्फ मुख से ही अपना अभिनय का एक इंपॉर्टेंट वो है कि मुख से। तो जैसा अंशुल जी ने कहा कि शायद ओम बिरला जी या तो भारतनाट्यम करते रहे होंगे या कहीं सीखे होंगे, क्योंकि मुख्य भाव भंगिमा जिस तरह की करते हैं वो कोई कंट्रोल्ड या तो थिएटर आर्टिस्ट या कोई भारतनाट्यम वाला ही कर पाएगा। हम आप भी कोशिश करिए, अगर आपने भारतनाट्यम नहीं सीखा है तो आप भी नहीं कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक तो मीनू जी, ये आवश्यक इसलिए है कि ये इट्स अ सीरियस मैटर। जो काम ओम बिरला कर रहे हैं वो इस लोकतंत्र को रोज थोड़ा 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 थोड़ा, शनै 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 उसको वो कमजोर करते जा रहे हैं। और ये कितने दिन की बात है जिस तरह से अमित शाह गाली गलौज पे उतर आते हैं। राहुल गांधी थे, खड़े होकर उस बात को सह लिए, उस बात का प्रतिकार कर लिए। लेकिन ऑपोजिशन के कितने लोग इस बात को कह पाएंगे? आप मैं इस पे भी एक बात कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं कोई माफी नहीं मांगी है, उनको शाबाशी मिली है, सार्वजनिक रूप से मोदी जी ने उसको शाबाशी दी है। और इसकी भर्सना, क्योंकि हम लोग ओम बिरला की भी बात कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से इसकी भर्सना भी कहीं नहीं आ रही है। मीनू जी। जी, आनंदवर्धन जी, देखिए आपने कहा कि उनको सीखना चाहिए जो चेहरे के भाव आते हैं। तो देखिए ये अभिनय करने की या इसको सीखने की चीज नहीं है। जो उनके चेहरे पे भाव आते हैं, आपके या मेरे, किसी के भी चेहरे पे किसी भी तरह के भाव आते हैं, तो वो हमारे अंदर की जो भावनाएं चल रही होती है, जो सोच चल रही होती है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन होता है। आप किसी बड़ी खुशनुमा बात के बारे में सोच रहे हैं तो आपके चेहरे के कॉन्टूर्स बदल जाते हैं। आप किसी किसी नाराजगी या किसी दुख की भावना को भा रहे हैं उस वक्त, तो आपका चेहरा उसी हिसाब से क्रूरता के भाव या दुख के भाव, वॉट एवर, जितने भी रस हैं, 9 रस चेहरे के ऊपर जाहिर होते हैं। तो वो सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिरला जी के भीतर जो है पक्षपात की भावना कूट कूट के भरी है। और वो बिकॉज उनकी हो सकता है अपनी जो पार्टी की आइडियोलॉजी उसके लिए बहुत इतना डीप कमिटमेंट है कि वो रोके नहीं रुकता है। उनको नाटक सीखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप कहें कि भी नाटक करना सीखें, तो उनके बॉस से बढ़िया कौन है नाटकबाज इस देश में इस वक्त? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वही है। आप देखिए कितना बढ़िया बढ़िया अभिनय करते हैं तरह तरह के अवसरों पे हमारे मोदी जी। अच्छे अच्छे अभिनेता उनके सामने पानी भरे। तो उनको सीखने की जरूरत नहीं, उनको अपनी भावनाएं जो है, उनकी जो अपनी सोच है, उसको उसको रिफर्बिश करने की, उसको ब्रश अप करने की जरूरत है, उनको संवारने की जरूरत है। अपनी सोच को संवारें, अपनी इस दिशा में काम करें कि मैं अपनी सोच को कैसे संवारूं कि जिस पद पर मैं बैठा हूं उसमें, चाहे मैं भीतर निष्पक्ष हूं भी नहीं हूं, लेकिन मैं निष्पक्षता का व्यवहार करता हुआ नजर आना चाहिए मुझे। लेकिन वो, क्योंकि वो चीजें कहां से आती हैं कि या तो आपके पास ऐसी शिक्षा हो या आपकी ऐसी ट्रेनिंग हुई हो। तो वो मुझे लगता नहीं है कि उनके पास दोनों चीजें हैं ऐसी। मुझे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हमारे देश में आपको मालूम ही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी लोगों का व्यवहार। अब अमित शाह जी जो है उनको बताया जाता है ही इज ए ग्रेजुएट, बीकॉम है शायद वो पास या बीएससी व्हाटएवर। तो लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भाषा के ऊपर क्योंकि क्यों आ गया वो अचानक से जो शब्द जो आया, साला शब्द, क्योंकि वो उनके डे टू डे वोकेबलरी में शामिल है। वो इस तरह की भाषा, इससे भी गंदे लफ्ज इस्तेमाल करते होंगे वो जरूर अपने निजी जीवन में, जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं लोग। प्रोबेबली वो लेटर स्टेज पे कभी बताएं कि उस दिन कोई अनायास नहीं आ गया था, वो तो इससे भी गंदी गंदी गालियां अपने निजी जीवन में देते रहे हैं। तो जो हमारी जो बिरला जी हैं, उनको तो वो तो ना तो निष्पक्षता का व्यवहार करते हैं और बिल्कुल पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, आप परसों का ही देख लीजिए उनके भाषा, उनके चेहरे की भंगिमाएं। जिस वक्त मोदी जी बोल रहे हैं उस वक्त उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, रस टपक रहा है उनके चेहरे से, खुश है बहुत ज्यादा। और जैसे ही विपक्ष के नेता बोलना शुरू करते हैं, उनके मुंह ऐसा हो जाता है कि सिकुड़ जाती है उनके चेहरे के कॉन्टूर्स। और मोदी के सामने वो बिल्कुल ऐसे प्रफुल्लित भाव से अपने चेहरे को दिखाते हैं। तो वो चीज जो है वो अखरती है। ये तो आपने भावों की बात की, आप इसके अलावा भी देख लीजिए कि बोलते वक्त वो विपक्ष के नेताओं को तो किस कदर टोकते हैं, और पक्ष के नेताओं को तो वो बिल्कुल खुली छूट देके रखते हैं। और इसी खुली छूट का नतीजा था कि दानिश अली को विधुड़ी ने जो गंदी भद्दी गाली दी थी, मैं बोल देती हूँ कटवा बोला था उसने उनको, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो उन्होंने उनको बोला था,
और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं, संसद में कोई अध्यक्ष के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूरा देश ऐसे पी गया उसको घोल के कि पता नहीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये साला तो उसके मुकाबले में बहुत मिनिस्क्यूल सा, बहुत निष्प्रभावी सा शब्द है। और रही बात अभी स्वामी जी बड़ा में आपने जो बताया कि भी पत्नी का भी भाई होता है साला, तो यहाँ भी जो है मर्दवादी मानसिकता काम करती है स्वामी जी। आप एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं दर्शक करेंगे जरूर मेरे एग्री इस बात से कि आप ये देखिए कि जो पत्नी के जो रिश्तेदार होते हैं, भाई हो तो बंदर मामा है, वो मौसी है तो वो बिल्ली मौसी है, नानी जो है वो लोमड़ी जो भेड़िया जो नानी बन के बैठ गया था, मतलब दादी नहीं बन के बैठा भेड़िया, नानी बन के बैठ गया। तो पत्नी की तरफ क्या, और ये आपने देखा होगा डे टू जो अंजू जी हंस रही है, आपने देखा होगा आम घरों में पत्नी की तरफ के रिश्तेदारों को उनका मजाक उड़ाएंगे, तरह तरह के नाम निकालेंगे उनको। तो ये जो साला शब्द है ये इसीलिए गाली का नाम, गाली का जो वर्ड था उसको वहां साला बना दिया पत्नी का भाई। तो ये भी मर्दवादी मानसिकता का द्योतक है। वो चाहे उन्होंने पत्नी के भाई को कहा हो तो भी और ना कहा हो तो भी वो है ही गाली, इसीलिए वो पत्नी का भाई को साला कहा गया। पति के भाई को कोई गाली नहीं दी गई ऐसी, वो देवर है, उसको तो दूसरा वर बना दिया औरत का। तो ये चीजें जो है हमारी संस्कृति में बड़ी डीपली इनग्रेंड है, क्योंकि इनके बारे में कभी बात होती नहीं है कि आज चली है तो आपने छेड़ी है, स्वामी जी ने थोड़ा सा विषय ला दिया तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी बात यहाँ पे कह दूं। तो ये जो गरिमा जो है, ये क्या कारण है कि ये जो विपक्ष के प्रति जो भाव है, एक्चुअली तो इस पूरी पार्टी में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, विपक्ष को जो जैसा कि मोहन भागवत कहते हैं प्रतिपक्ष नहीं माना जाता, वो विपक्ष को जानी दुश्मन मानती है ये पार्टी। और आप ध्यान करिए शुरू में तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था मोदी जी ने, और उसके बाद वो धीरे धीरे विपक्ष मुक्त भारत पे आ गया। तो बिरला जो है अपने जो स्वामी का जो कमांड है उसी को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हमें विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, तो अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए, अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। इसीलिए विपक्ष के नेताओं के द्वारा बोले हुए भाषणों को, विपक्ष की बातों को एक्सपंज कर दिया जाता है। उनको पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते थे विपक्ष के नेताओं को बोलते हुए, जब उसके बाद राहुल गांधी ने ओपनली सदन में ही इस चीज को खुल के उठाया तो अब फोकस रहने लगा स्पीकर के ऊपर, जो विपक्ष का जो स्पीकर होता है कोई भी बोलने वाला, पहले तो उसको भी नहीं वो बोलते थे। और रोकने वाली बात तो बिल्कुल ही आपने समझ ही ली है। और मौका कितना देते हैं, सेम वे राज्यसभा में होता था। तो धनखड़ जी को उसका जो अल्टीमेटली परेशान होके विपक्ष को वो करना पड़ा। अब ओम बिरला जी के प्रति जो रवैया है वो सबने देखा है। और देखिए ये जो पद है, ये जो स्पीकर है चुन के तो पार्टी से आता है, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य होता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है और चुन के आता है। लेकिन उसके पद पे आने के बाद उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये मान के चले कि मैंने अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है और अब मैं किसी भी पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का हूं। लेकिन बिरला जी को ये चीज समझ में नहीं आती है। वो पूरी निष्ठा के साथ मोदी जी के प्रति उनकी खासकर निष्ठा है। उन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम है, उसमें सोमनाथ चटर्जी का नाम तो सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता है कि उन्होंने मतलब हद दर्जे की निष्पक्षता उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिखाई, कि जिसको अभी भी नजीर के तौर पे लोग कई इंस्टांसेस हैं वो बताते हैं। तो वो चीज चाहिए कि बिरला जी को अगर इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं अपना, तो अपने व्यवहार को सुधारे। अभी भी 4 साल बाकी हैं, लेकिन नहीं सुधारना चाहते हैं तो फिर जो धनखड़ जी के लिए हुआ था वो इनके लिए भी होगा। ये तो देखिए सबको पता है कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है महाभियोग प्रस्ताव पास कराने का। लेकिन हिस्ट्री में एक बात दर्ज हो जाएगी कि एक ऐसा भी अध्यक्ष हुआ था इतिहास में जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। बिरला नहीं चाहते मेरे प्रति ऐसा हो, तो उनको अपना कंडक्ट निश्चय ही सुधारना चाहिए। जी।